पब्लिक स्कूल। तो आइए, मैं एक मानवता की पुकार आपके बीच जो देखते हैं, ये बैनर लगी हैं, पोस्टर, आपको एक मानवता के नाते पुकार रहा हूं। और पुकारने का उद्देश्य है जो हम सब विश्व बंधुत्व कायम करने के लिए जीवन जागृति संत कबीर सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवे। आज का रोज हो गया 12 अप्रैल, रोज बुधवार है, 2023 है। आपके विद्यालय रघुनाथपुर है ना, प्रखंड भरगमा और अररिया। आपके बीच बड़ा आशा से आया हूं। आने का उद्देश्य है जो मैं देखा, अब कुछ बचा ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, अब कुछ बचा नहीं, शेष हमारा ये राष्ट्र का ये बच्चा धरोहर संपत्ति है। और मैं देखा राष्ट्र का नव निर्माण यहीं से होगा। सुनिएगा हमारे गुरुजन, मैं आपको भी जानना चाहता हूं, आप हमारे इस विद्यालय के प्रधान आचार्य है ना, आपको भी जानना चाहता हूं, आपका क्या नाम हुआ? नहीं, थोड़ा निकट या तो नाम, क्योंकि हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। अनिल कुमार यादव। हाँ, अनिल कुमार यादव। आप हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। बड़ा आशा से आपके बीच आया हूँ। और हमारे और शिक्षक गण हैं, श्री धीरेन्द्र बाबू यादव, और कोई शिक्षक गण है, चूंकि जीवन कुमार मंडल। जीवन कुमार मंडल हाँ। और जो कोई है, आइए बैठिए। तो मैं चारों ओर से निराश होके, वैसे तो मैं रोने लगता हूँ। यही मेरा बच्चा बचा हुआ है, राष्ट्र का धरोहर संपत्ति है। और हमारा समाज का जो है, राष्ट्र का नव निर्माण यहीं से होगा। शिक्षा गुणात्मक में परिवर्तन, नैतिकता की जागृति, चरित्र निर्माण, मानव एकता, समाज समता, राष्ट्र एकता, अखंडता, जिसमें कि आपकी विद्यालय है राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल। हमारा जो उद्देश्य है, आपका जो विद्यालय का उद्देश्य है, दोनों का एक मिल जाता है, करीब करीब उद्देश्य वही है। तो मैं इसलिए आपके बीच आया हूं। मैं देखा जो ईश्वर के नाम पर घोर ठकाई हो रहा है, धर्म के नाम पर नरसंहार हो रहा। हमारा समाज में जाति धर्म की ज्वाला रूपी अग्नि धू धू कर रही है। ध्यान दीजिएगा, मैं जहां कहीं गलती बोलता हूं उसको नोट भी कीजिएगा। और उस अग्नि में, ज्वाला रूपी अग्नि में हम सब झुलसे जा रहे हैं। वैसे तो अब मैं विशेष क्या कहूंगा, इसकी लंबी समय जरूरी है। और हमारा न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, न्याय आंशिक है, बादनग्न है। अब माता पिता पोस पाल के, पढ़ा लिखा के, शादीशुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता अपना बच्चा को, पुत्र को। माँ बाप का सेवा नहीं होता, आंशिक होता है, बादनग्न रह जाता है। तो इसका मुख्य कारण है अशिक्षा। और धर्मगुरु, प्रशासन, माता पिता से निर्माण जगत में भूल का कारण, एवं शिक्षा दीक्षा में भूल के कारण। और हमारा समाज और देश में ध्यान दीजिएगा, जितने भी जुल्म होता है मानसिक समझदारी डिफरेंस में, पति पत्नी में झगड़ा शुरू, मानसिक समझदारी डिफरेंस में पिता पुत्र में झगड़ा शुरू, मानसिक समझदारी डिफरेंस में सास पुतोहू में झगड़ा शुरू, मानसिक समझदारी डिफरेंस में पड़ोसी से पड़ोसी को बंदूक तोप निकल जाता है। मानसिक सोच पाकिस्तान का बिगड़ा आतंक का रूप लिया है। मस्तिष्क सोच चीन का बिगड़ा कोरोना वायरस का प्रहार किया। मस्तिष्क सोच रूस का बिगड़ा यूक्रेन को तस नस किया। उसी प्रकार हमारा समाज में मत पंथ जाति धर्म में बट करके जनमानस का मस्तिष्क सोच बिगड़ा हुआ है। आतंक का केंद्र हमारा समाज है। फसल उजारा गांव का लोग, मवेशी चोरी किया गांव का लोग, मर्डर हत्या पक्षपात झूठा गवाह गांव का लोग, प्रशासन का झूठा रिपोर्ट। जहां न्यायालय है सारा अन्याय होता है। अब इतनी समस्या का समाधान कैसे होगा?
ये बच्चा मेरा बच्चा हुआ, इस बच्चा को हम जो बनाएंगे, इसलिए मैं कहा बच्चे का एक अभिभावक घर में, जहां मैं गलत बोलता हूं आप नोट कीजिएगा, वकालत कीजिएगा, बच्चे के एक दो चार बच्चे के अभिभावक घर में माता पिता है। और ये आपके विद्यालय में 2000-4000 जो बच्चे होंगे, ये 2-4 हजार बच्चे के अभिभावक हमारे शिक्षकगण हैं। जैसे घर में बच्चे को माता पिता के साथ संबंध होता है, उसी प्रकार विद्यालय में, ध्यान दीजिए, मेरा एक एक शब्द मेरा कीमती है साहब सर जी, इधर ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार आपके विद्यालय में शिष्य और गुरु का पिता पुत्र का संबंध होता है। लेकिन यह संबंध मैं देख रहा हूं कि आज हमारे समझ में वो आंशिक बचा है, बाद नग्न हो गया। आप इस बच्चे को जो बनाएंगे, ये जीवन दीप की भूमि है, चांद तारे सूरज बुद्ध गौतम जो बनाएंगे, जैसे एक कुम्हार एक चाक पर एक मिट्टी से जो जो बर्तन बनाता है बन जाता है। अब कुम्हार कुशल कलाकार नहीं रहता, बर्तन बिगड़ जाता है ना। बढ़ई लोग हिरन मंजूर तोता मैना बनाता, बढ़ई के हृदय में है कि लकड़ी में है? अगर आप कहेंगे बढ़ई के हृदय में, तो मैं कहूंगा नहीं, बढ़ई के लकड़ी में है। बढ़ई कुशल कलाकार नहीं रहेगा तो लकड़ी खराब हो जाएगा। आप लोग जो बनाएंगे, इस बीच में मैं एक कलाकार आ गया हूं। आप इस बच्चे को क्या बनाएंगे, जो बनाएंगे, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो आप मुझको इस विद्यालय से गेट आउट करवा दीजिएगा। ध्यान दीजिए इस बच्चे का। बोलो बच्चों, हम लोग कौन हैं और यह शरीर कहां से मिला? जो बोलेगा उठ करके खड़ा हो जाओ, बोलो कौन बोलेगा? हम लोग कौन है? बोलो बोलो, जो सियाना, जो समझने वाले हो, बोलो हम लोग कौन है? इस शरीर कहां से मिला है? खड़ा हो जाओ उठ करके, जो बताएगा। आ जाओ इधर वीर, जो हमारे सामने है। बहुत बड़ा खुश हुआ। आओ बच्चों, हमारे निकट आ जाओ सामने। हाँ बच्चों, क्या नाम हुआ? प्रियांशु राज। प्रियांशु राज। पिता का क्या नाम हुआ? मनोज यादव। आपका घर, वार्ड नंबर, आपका कक्षा क्या है? 7। अब बोलो हम लोग कौन है? ध्यान दीजिए इधर मेरा वाक पर। हम लोग कौन है? मानव। धन्यवाद। और ये हम लोग का शरीर कहां से मिला है? माता पिता से। और कोई कहेगा हम लोग का शरीर कहां से मिला है? अपना नाम पता लिखिए कागज में, फिर हमको दी बढ़ाइए। हाँ, ये शरीर हम लोगों का कहां से मिला? आपको बताएगा विद्यार्थी? बोलो, जो बताएगा आओ हाथ उठाओ। और कोई बताएगा? हाँ आओ, जो बताएगा सिर्फ नाम लिख लो, वर्ग का रोल नंबर। हाँ बोलो, सामने आ जाओ। क्या नाम हुआ? बंटी कुमार जी। आप कै कक्षा के विद्यार्थी हो? 6 का। आपका पिता का नाम, आपका विद्यालय? रघुनाथपुर। आप ये बताओगे कि यह शरीर कहां से मिला है? माता पिता ने जन्म दिया है, प्रकृति से शरीर मिला। हाँ धन्यवाद। और कोई बताएगा? सामने रोज सामने, जब वहां जरूर जोड़िएगा तब जाओगे। और कोई बताएगा? बोलो। नाम इसलिए हम भूल जाते हैं, प्राकृतिक से शरीर मिला है। किसी को देखा है प्राकृतिक से आते हुए आज तक? ये बात जब बोला, हाँ ये शरीर प्राकृतिक प्रदत्त है, नोट कीजिएगा, वहां जाएगा वहां गलत कीजिएगा। ये सारे संसार प्राकृतिक प्रदत्त हैं, प्राकृतिक ही परम बिंदु हैं। ये सब बिंदु का रूप है, और बिंदु में ही द्वंद है। जैसे एक बीज में 2 दाल होता है, पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे, वो दोनों उसी बिंदु का रूप है। लेकिन शरीर कहां से मिला है? माता। तो हम जिस ईश्वर का। और कोई बताएगा? और बोलो, आएगा कोई? और कोई आओगे कहने के लिए? सुनो, तो शरीर कहां से मिला है? माता पिता के।
आज संसार के लोग जो ईश्वर के लिए ललायित हैं, जिसका खोज करता है, वह ईश्वर है या नहीं? बोलो, इस पर आप लोग भी विचार देंगे। क्योंकि जिस ईश्वर का कल्पना करते हैं, आज तक किसी को चॉकलेट दिया है? आप लोग ही कुछ चर्चा करेंगे सर। किसी को बिस्कुट दिया खाने पीने के लिए? आप लोगों को कहना होगा कि आज तक किसी को चॉकलेट नहीं दिया है, बिस्कुट नहीं दिया है, खाने पीने के लिए नहीं दिया है, लाड़ प्यार नहीं दिया है, भरण पोषण नहीं किया, पढ़ाता लिखाता। जिनको बात करने की क्षमता हो तो कहां से प्रश्न कर देता है स्कूल कॉलेज में, क्या ईश्वर नहीं है? तो मैं चुनौती कर देता हूं। ईश्वर को जो नहीं मानता है नास्तिक है, मान लिया जाना नहीं वो भी नास्तिक है। ईश्वर को जो अपने से परे मानता है घोर नास्तिक है। ईश्वर को जो अपने में अनुभव कर लेता है केवल वही आस्तिक है। और उनका 3 रूप है, निर्गुण निराकार। जैसे पानी का 3 रूप होता है, ठोस, द्रव, गैस होता है ना। जहां शंका हो आप लोग बात कर सकते, इसी मंजन की जरूरी है। तो निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति सांस है, जिस सत्ता पर यह संपूर्ण सृष्टि मंडल संचालित हो रही है। पेड़ पौधा जड़ के सारे, हम आप सांस के सारे। सांस जहां रुक जाएंगे निर्माण वहीं रुक जाएगा। निर्गुण निराकार है। वही कण कण घट घट में अनवरत क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नित बनता बिगड़ता। वही प्रकृति के आकर्षण शक्ति सांस है, वो निर्गुण निराकार है। और प्राकृतिक ही सर्वेश्वर सांस का ही सत्ता चेतन है, असंख्य। सबके अंदर में सूर्य मणि के समान ज्योति जल रही, जो निर्गुण है, साकार है, सबके हृदय में है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं होगा। यही था शिव में, जैन में, बुद्ध में, ईसा में, मूसा में, हजरत में, व्यास में, वशिष्ठ में, संत तुलसी में, संत कबीर साहब में, हमारे और आप में। जो सबको देख, ध्यान दीजिए, जो प्रश्न करना हो, जो सबको देख रहा, सब कोई उनको नहीं दिखाता। मैं ईश्वर दर्शन भी कराता हूं, चुनौती देके। वो है तब हम बात कर रहे हैं। आइए, इसी को गुरु भी कहते हैं। वो निर्गुण है, इस पर आगे जाएंगे, और साकार है। सगुण आकार उसी को कहता, उसी प्राकृतिक ही परम बिंदु है। और बिंदु में ही मैं दीपक भी जलाता हूं, मिस किया। बीज बिंदु नहीं है, बीज में बिंदु है, बिंदु में बीज है। कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में है, 2 दाल उसी बीज में है, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण उसी बीज में है। तो बिंदु स्वयं रूप लेता है। तो प्राचीन वही बिंदु का रूप था, सतपुरुष अद्या आदम हुआ, वही दोनों। जैसे चेतन आत्मा एक है, हाथ पैर 2 है ना, आंख कान 2 है ना, चेतन 2 नहीं है। एक बीज में 2 दाल होता है ना, उसी प्रकार सगुण रूप में ईश्वर माता ही पिता है। क्या यह बात सत्य है या गलत है? समाधान इसी मंच पर करेंगे। आप लोग इस पर विचार दीजिए, क्या सत्य है गलत है? सत्य है। सुनिए, आप लोगों को भी जरा नाम लिख के देते हैं ना, हम कम पढ़े लिखे हैं, याद नहीं रहता है। तो यह सगुण रूप में ईश्वर, ध्यान दीजिए, सगुण रूप में ईश्वर माता ही पिता है। और यह शरीर जो बनता है, मां की आत्मा और पिता की आत्मा, मां का शरीर पिता का शरीर, दोनों के संयोग और योग में एक बूंद जल होता है। बीज और जमीन का संबंध वृक्ष नहीं बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव तार नहीं जोड़ेंगे तो बोल नहीं बढ़ेगा। एक बूंद जल हुआ, हम मां के गर्भ में चले आए, लार पूरनशील हो गया, मां के भोजन से भोजन, हवा से हवा, पानी से पानी मिल रहा था। गर्भावस्था में मां की सांस रुकती, हम गर्भे में रह जाते। इस शरीर में आधा हिस्सा मां का, आधा पिताजी का। मांस लेहू चमड़ा मां का, नख बाल दांत हड्डी पिताजी का, उसी एक बूंद में है। नहीं मानते हैं, बाल काटिए बाल होता है, नाखून काटिए नाखून होता है, बच्चों का दांत टूटता है दांत होता है। जीव कहां से आया? देह पिताजी नहीं है, देह के अंदर में जो बोल रहा चेतन आत्मा वही पिता। उसी तरवर में एक बूंद बीज फला। जिस वक्त हमारी माता पिता या पति पत्नी के रूप में, तभी तक पति, एक बूंद जल बन के गर्भ में पिता ही जी आया।
जो मैं पैदा लिया, पुनर्जन्म 2 पार्ट। अब पुनर्जन्म नहीं है, धोखा है। और निर्माण कौन किया? उसी में शुक्राणु होता है। जिनको शुक्राणु नहीं होता संतान नहीं होता, जिनको अंडाणु नहीं होता संतान नहीं होता है। बीज का कौन, जमीन का नमी, दोनों में आकर्षणता होता है। बीज में कौन है? जमीन मरा हुआ रहेगा तो पौधा नहीं बनेगा। जमीन में नमी है, बिचरे में कौन नहीं है, पौधा नहीं ना बनेगा। आइए, तो नेगेटिव पॉजिटिव तार जोड़ दीजिए, बिजली की शक्ति गायब हो गया, बॉल नहीं बढ़ेगा। तो मां के गर्भ में शरीर क्या चीज से बनाया? कौन बनाया? वही प्रकृति के आकर्षण शक्ति सर्वेश्वर सांस ईश्वर। ध्यान दीजिए, क्या चीज से बनाया? हम लोग जो खाते हैं चावल गेहूं, उसी से लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम तब बीज बनता है। तो इस चावल के अनुसंधान करें। चावल का अर्थ हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई, क्या कहेंगे उस चावल के अर्थ को? मानो ये जीवन दीप की भूमि है। यह विद्यालय से ध्यान दीजिए। शिक्षा एक आरंभिक काल में गुप्त धन कहा जाता है। इसके बाद शिक्षा को लाइट दर्शन भी कहा जाता है। अंतिम शिखर पर ज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा की दीपक जल रही है, परंतु उस पर कार्बन ढका हुआ। ध्यान दीजिए, हमको कार्बन को साफ करना है। अब मैं विनय करता हूं, मैडम लोगों से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इस चावल जो खाते इसी से लाल रस बनता है। तो चावल का कहने ना है हिंदू मुसलमान। इस बच्चे को आज सच्चा इंसान बनाएंगे, संकल्प दिलाएंगे, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे न सिख ईसाई। इंसान के औलाद है, इंसान बनेंगे, बाबा वसुंधरा के संतान है, महान बनेंगे। यह संकल्प बच्चे में दिलाएंगे। आप लोग थोड़ा इससे मुकरा रहे हैं, कल्याण यही से होगा। ये चावल का अर्थ हिंदू मुसलमान नहीं है। गेहूं मक्का का जो रोटी खाते यह भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। इसके बाद अरहर चना का दाल खाते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। इसके बाद सीम बैगन आलू गोभी कद्दू करेला की सब्जी खाते, यह भी हिंदू मुसलमान नहीं है। अरहर चना के दाल, मूंग कलाई उड़द का दाल नहीं हिंदू मुसलमान। गाय भैंस का दूध भी नहीं है। सीम बैगन कहीं हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता। बाल है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, प्रमाणित करना होगा, नहीं है। आंख है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यादव मंडल नहीं। कान है तो नहीं, नाक मुंह हाथ पैर लिंग बुधा मार्ग कहीं नहीं है। त्वचा में कहीं लेबुल है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। खून का मांस में हड्डी में नस में कहीं नहीं है। और ये आत्मा सौ का संबंध कहां से है? प्राकृतिक से सांस से सांस भी हिंदू मुसलमान नहीं, वही परम बिंदु है धरती रूप में माता। बोलो जी। तो हम लोगों का कहां से जन्म मिला है? माता पिता। जो सब कुछ देता स्व असली ईश्वर होगा कि जो देता स्व असली ईश्वर होगा? अब बोलो, यह शरीर कहां से मिला है? माता धन है। तो माता पिता जो द्वारा मिला है सर। जिस धरती से गाछ जन्म लिया, गाछ जमींदार का हुआ दुनिया का होगा? हाथ उठाओ जो जवाब देगा। नाम लिखना, अपना अपना क्लास या वर्ग, वो रोल नंबर विद्यालय। बोलो, यह शरीर कहां से मिला है? तो ये माता पिता के द्वारा मिला है। शरीर किसका हुआ? माता पिता का। ध्यान है ना? सही है ना? तो माँ बाप जो पोसता पालता खिलाता पिलाता, उसका कर्जा देगा, भगवान बनेगा। ध्यान दो, कितने आदमी कर्जा देगा? कितने आज घर घर में माँ रो रही है, पिता रो रही है। कितने आदमी कर्जा दे, कितने आदमी बेईमान बनेगा? कितने आदमी कर्जा देगा, कितने आदमी कर्जा नहीं देगा? हाथ उठाओ। जो कर्जा देगा हाथ उठाओ। सब कर्जा देगा। और कितने आदमी कर्जा नहीं देगा? हाथ उठाओ, गिराओ। कितने आदमी कर्जा नहीं देगा? कर्जा कोई नहीं देगा। नहीं, सुनिए ना, यही तो हमको बताना है। सुनो जी, माता जिनका कर्जा ले आता है, गांव घर में पैसा उधार दे आएगा तब न मिलेगा, नहीं देगा दोबारा मिलेगा? अभी खाते हो माता पिता के होटल में, कोई रखेगा 5 दिन? तो उसका होटल का चार्ज देगा, भगवान बनेगा। कैसे देगा? कमा करके। हाँ सुनो, क्या नाम है? हम क्या कहते हैं, नाम कम से कम लिखो अपना, वैसे नहीं। तो माता पिता का कर्जा कैसे अदा होता है? नहीं, माता पिता का कर्जा होता है सेवा करके, पूजा करके। ध्यान दो, तू लोग पूजा करता है? नहीं करते पूजा?
कितने आदमी पूजा करता है? हाथ उठाओ। सब कोई पूजा करता है। अच्छा, आप बैठ, हाथ गिराओ। हाँ, किसका पूजा करता है? एक एक करके बोलो, एक एक। कितना पूजा करता है? किसका? माता पिता का। कैसे करते हो पूजा? सुनो, माता पिता का पूजा इस तरह होता है जैसे असली मूर्ति या नकली मूर्ति। नकली मूर्ति देखा है? कहाँ है? हम लोग जो बनाते हैं 100 नकली मूर्ति होगा कि ईश्वर बनाया 100 नकली मूर्ति होगा? हम लोग जो बनाते हैं नकली होगा। हाँ, एक आदमी जवाब दो, क्या नाम हुआ? दीपांशु। उठ के खड़ा क्यों नहीं देता? हम लोग जो बनाते हैं वो नकली मूर्ति है। ईश्वर जो बनाया है असली मूर्ति है। ईश्वर बनाया हम लोगों को, माता पिता को, असली मूर्ति है। सही बात न है? हम नकली को जाएंगे प्रणाम करने के लिए, वो कभी हमको आशीर्वाद देगा? खाने के लिए देगा? पीने के लिए देगा? नहीं देगा। अब माता पिता असली मूर्ति है जो खाने के लिए देगा, पीने के लिए देगा, आशीर्वाद देगा। उनका सेवा करेंगे, माने उनका पूजा करेंगे। उनका पूजा कैसे करेंगे? माँ कहेगी बेटा पानी ला दो, तुरंत पानी ला दिए। माँ कहेगी बेटा यह काम कर दो, जो कुछ कह दिया कर दी। इसी का नाम हुआ पूजा। क्या समझा? माता पिता का सेवा करना हुआ पूजा। सुनो, फूल भी दो प्रकार का होता, असली नकली। हम लोग जो बनाते हैं मट्टी का, प्लास्टिक का, सुगंध देगा? औषध बनेगा? नहीं ना बनेगा, खाया भी नहीं जाएगा। अब प्रकृति के द्वारा जो बना है फूल फल, अब प्रकृति के द्वारा जो फूल बना है, जूही चमेली न, गेंदा गुलाब अड़हुल, औषध होता है ना, शरबत होता है ना, अड़हुल को लोग खा भी लेते हैं। हमें कौन फूल चाहिए? असली नकली? असली। नकली नहीं चाहिए? नहीं, नकली भी जरूरी है, वह एक प्रतीक है। सुनो, फल भी दो प्रकार का है, असली और नकली। हम लोग जो बनाते हैं मट्टी का, प्लास्टिक का, न बनाते हैं? नहीं बनाते? केला बनाते हैं, अमरूद बनाते हैं, नहीं बना लेते हैं? बहुत सारे फल बना लेते हैं, अंगूर भी बना लेते हैं। वो खाया जाएगा? स्वादिष्ट नहीं होगा। प्रकृति के द्वारा जो बना है आम लीची, वो असली फल है ना। हमें कौन फल चाहिए? असली फल चाहिए। तो मूर्ति असली नकली होता है। जैसे बाल अवस्था में तुम लोग जब बालिका थी तो मिट्टी का घर बनाती थी, कचौड़ी पकौड़ी, वो कपड़ा का कन्या पुतरा बनाती थी ना, खेलती धूपती थी, विवाह शादी कर देती थी। उस वक्त कोई छीनता है तो रोने लगता है। जब बच्चा सियानी हो जाती, समझती हूँ नकली कन्या है, हम जो उनको बनाए हम असली कन्या। कपड़े के कन्या को शादी करेगा, कैसे बाल बच्चा होगा? जो लड़की बनाई है तो असली पूजा है, इसी का नाम है। हम एक दिन गाछ लगा, ध्यान दो, एक दिन गाछ लगाते हैं तो जिंदगी भर फल खाते हैं। हम पढ़ते लिखते हैं, पूजा करते हैं, गाय को घास देते हैं, पूजा करते हैं, दूध देगी, इसलिए विषय लंबा होता है। तो हम माता पिता का ऋण कैसे अदा करेंगे? माता पिता का ऋण अदा करेंगे पूजा करके, सेवा करके। आप आगे चलो तो हम लोग क्या बनेंगे? माता पिता के जब हम ओद्र से बाहर आए तो हम दो ही जात बन के आए हैं, लड़की और एक लड़का, है ना। तो हम इसमें कितने जात हैं? कौन कौन धर्म के लोग हैं? बोलो। अरे और कोई बात नहीं, अगर मुसलमान के भी धर्म के लोग हो तो भी बोल सकते हो, हिंदू धर्म का। लेकिन मैं बताऊंगा, अगर अनुसंधान करो नख से सीख तक, ध्यान दो, शांत हो जाओ, नख से सीख तक अनुसंधान करो तो हमारे शरीर में बाल है हिंदू मुसलमान? नहीं है। कान है हिंदू मुसलमान, आंख है हिंदू मुसलमान, नाक है हिंदू मुसलमान, यादव मंडल कुछ नहीं ठाड़ता है, मुंह भी नहीं है हिंदू मुसलमान यादव मंडल, हाथ पैर नहीं है हिंदू मुसलमान, खून मांस नहीं है। तो हम क्या है? हिंदू है तो नकली है, मुसलमान है तो नकली है, ईसा मूसा नकली है, यादव मंडल नकली है। असली क्या हम लोग? हाँ, हम असली इंसान है। हम दो ही जात है। सुनो, हम सुनो, दो ही जात है,
हम एक माता पिता के संतान है, यानी हम किसका है? हमारा माता पिता कौन है? प्राकृतिक प्रदत्त, प्राकृतिक प्रदत्त माता और पिता, जो बिंदु का सूप। हमारा पहला संबंध किससे है? परम पिता परमात्मा से सांस, प्रकृति से सांस। दूसरा संबंध आत्मा शरीर से। तीसरा संबंध भाई बंधु परिवार पंचायत प्रखंड प्रांत देश विदेश से। अब बोलो क्या बनोगे? कितने आदमी इसमें से यादव बनोगे, कितने मंडल बनोगे, कितने झा बनोगे, कितने मिसर, कितने हिंदू बनोगे, कितने मुसलमान बनोगे, कितने सच्चा इंसान बनोगे? बोलो। एक एक हाथ रहा, नाम क्यों नहीं लिखता है? नाम बता, क्या बनोगे तू? झा बनोगे, ठीक है, तो नाम बता। नहीं सुनो ना, अगर झा बनोगे तो नकली हो, ध्यान दो। यादव बनोगे क्योंकि हम सब एक प्रकृति के संतान है। मैं चुनौती कर देता हूं, हम सबों को कुदरत वहां से दो ही जात बनाया है और सबके अंदर में वही आत्मा है। सुनो, शांत हो जाओ। सबके अंदर में वही चेतन आत्मा है, जो न झा है, न यादव है, न मंडल है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। ये हम लोगों को धर्म गुरुओं ने, ध्यान दो, हम लोग, बच्चा किसे कहता है? हम लोग बचे हुए हैं, सादा और कोरा कागज। किधर ध्यान दो, सादा और कोरा कागज की तरह। बच्चा किसे कहता है? बच्चा किसे कहता है? जो बचा हुआ हो, बिल्कुल सादा हो, कोरा कागज की तरह हो। इसलिए हम लोग जो बनेंगे, क्या बनोगे? पढ़ लिख करके क्या बनोगे? पढ़ लिख करके क्या बनोगे? सच्चा इंसान बनोगे ना। तो अभी जब कहता है हम झा बनेंगे, वो कहेगा हम यादव बनेंगे, हम मंडल बनेंगे। सच्चा इंसान बना कि कच्चा बना? तो क्या बनोगे? संकल्प आप लोगों के हाथ में है। आप हैं तो माता पिता का ऋण संकल्प लेना होगा। आज से हम जब जाएंगे तो माता का पूजा, माने माता का प्रणाम करेंगे, माता को, पिता को प्रणाम करेंगे। और वहां से जब विद्यालय आएंगे तो हम हमारे आचार्य गुरु जो है उनको प्रणाम करेंगे, उनके आदेश पर चलेंगे। इसी का नाम हुआ पूजा करना। माँ के आदेश पर चलेंगे, पिता के आदेश पर चलेंगे। ध्यान दो, इसी का नाम पूजा है। तो इसमें अब नाम नहीं लिखोगे तो हम नहीं, जो बनोगे, अगर जादवे बनना है तो लिखो कि हम सच्चा, नाम लिखो वर्ग इतना, मैं जादवे बनूंगा। अगर सच्चा इंसान बनना है, नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, वर्ग का, सारे विद्यालय का नाम, मैं सच्चा इंसान मानव बनूंगा। मैं संकल्प दिलाऊंगा, क्योंकि हमारा सुधार यहीं से होगा। कहां चले गए हमारे साहब? इस बच्चे को आप जो बनेंगे, हाँ बोलो क्या बनोगे? लिखो। कितना आदमी जो सच्चा इंसान बनेगा वह लिखो अपना नाम, रोल नंबर। ध्यान दो, आपका जो कक्षा है आप लिखो कि मैं हिंदू बनूंगा, ना मुसलमान बनूंगा, मैं सच्चा इंसान है। जो यादव बनेगा वो लिखो मैं यादव बनूंगा, जो झा बनेगा वो लिखो हम झा बनेंगे। जो बनना है, सुनो, आप ही लोग बनोगे, इंसान बनोगे, महान बनोगे। ध्यान दो यार, इंसान बनोगे, महान बनोगे, भगवान बनोगे। ध्यान दो, इसी शकल का हमारा भगवान नाम है, हमारा कृष्ण इसी शकल का, बुद्ध इसी शकल का है। देखो लगे फोटो में। सुनो बच्चों, इसी शकल का, सबके अंदर में वही भगवान है, सबके अंदर में वही भगवान है, वही खुदा है, जो ज्योति, नूर के समान, ज्योति के समान जल रहा है। हम लोग किसको प्रणाम करते हैं? शरीर को करते हैं कि शरीर में जो आत्मा है परमात्मा, उसको करते हैं? अब देखिए बच्चा इतना सुंदर जवाब, शरीर में जो आत्मा है, शरीर में जो परमात्मा है, उसको इतना सुंदर जवाब दे रहा है। शरीर नहीं करता, कौन करता? मौन करता। ध्यान दो, प्रणाम नमन बंदगी कौन करता? देह करता है, मौन करता है। मौन किसको करता है? शरीर के अंदर में जो खुदा है, गॉड है, परमात्मा है, उसी को मौन करता, उसी को हम लोग नमन करते हैं, बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे मुस्लिम भाई अस्सलाम वालेकुम किसको करता है? वह हमारे अंदर में जो परमात्मा है, खुदा का नूर है, उसी को करता। सुनो, अब हम संकल्प दिलाएंगे,
विषय लंबा होगा। बोलो क्या, कितने लिखो जल्दी। संकल्प हो हमारा, धोरो ओ बच्चे, संकल्प हो हमारा। जो बनेगा इंसान, जो जादव बनेगा, मंडले लिखना, जो जादव जादवे लिखना, जो झा झावे लिखना, मैं उसे नहीं रोकता हूं, लेकिन जो संकल्प लेगा, सच्चा मानव बनेगा, वो लिखना जो मैं संकल्प लेता हूं। मैं ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, ना सिख ईसाई, मैं एक सच्चा इंसान बनूंगा। संकल्प हो हमारा, उठ खड़े हो जाओ। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। बोलो संकल्प, इंसान हम बनेंगे। इंसान जब हम बनेंगे, महान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान जब हम बनेंगे, तो महान भी बनेंगे। महान जब हम बनेंगे, तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, संकल्प हो हमारा, संकल्प हो हमारा। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माँ तुझे श्रद्धा समर्पितम, माँ तुझे श्रद्धा समर्पितम, माँ तुझे श्रद्धा समर्पितम। पितृ तुझे श्रद्धा समर्पितम, पितृ तुझे श्रद्धा समर्पितम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चों हमें ध्यान रहे, सुनो। हम जो सच्चा इंसान बनेंगे, तो आज से हम लिखेंगे, हम अपने को अपना नाम में मानव लिखेंगे, समझा ना। अब जो है, आज से संकल्प लेना है कि हमें माता पिता को सुबह, जब हम ध्यान दो इधर, हम माता पिता को जब उठते हैं तो सुबह प्रणाम करें। हम विद्यालय चलते समय हम फिर संध्या जाते हैं, माता पिता को नमन बंदी करें। इन शब्दों के साथ हम जाके गुरु को भी नमन करें, बंदी करी जाइए। अब इन शब्दों के साथ मैं आपको विराम देता हूं और आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, सभी सच्चा इंसान बने। जो सच्चा माने बनेगा, नाम लिख के दो।